समझ चुके थे। सो जेसन जोर जोर से बोलकर बॉक्स को बताने लगता है कि वो बिल्कुल शांत है, उसे कोई चिंता नहीं और उसे तो बस अपने यूनिवर्स में जाना है। जिसके बाद वो इस उम्मीद में कि वो अपने यूनिवर्स में पहुंच जाएगा, अब वो दरवाजा खोल ही देता है। मगर यहाँ तो दरवाजा खोलते ही अंदर पानी आने लगा था, जहाँ से डूबने से बचने के लिए दोनों जल्दी से दरवाजा बंद करने लगते हैं। मगर तेज पानी के प्रेशर के कारण वे ऐसा कर नहीं पा रहे थे। दरअसल वे इस बार भी किसी एक ऐसे यूनिवर्स में आ गए जहाँ की पृथ्वी अब समुद्र में डूब चुकी है और उनका बॉक्स भी धीरे धीरे डूबते हुए पानी के नीचे जाने लगता है। तो यहाँ से दोनों हिम्मत कर किसी तरह से दरवाजे को बंद कर ही देते हैं और फाइनली अपनी जान बचाते हैं। जहाँ से कि अब उन्हें ये भी समझ आ गया था कि उनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक उनका मन शांत ना हो तब तक ये बॉक्स ऐसे ही यूनिवर्सिटीज में उन्हें ले जाता रहेगा, जैसे कि दरवाजा खोलने वाले की मानसिक स्थिति हो। जहाँ इस बार भी जेसन बोल तो रहा था कि वो बिल्कुल शांत है और अपने यूनिवर्स को याद कर रहा है, मगर वो अंदर से बहुत डरा हुआ था और उसे अपने परिवार की चिंता भी थी, इसलिए ही वे ऐसे यूनिवर्स में पहुंच गए। सो अब अमेंडा कहती है कि जेसन को कुछ देर शांत रहना होगा और वो अभी कोई और दरवाजा न खोले। वही उनके पास अभी भी बहुत से इंजेक्शंस बचे हुए हैं, जहां आगे से जेसन को खुद से झूठ नहीं बोलना है, तभी वो अपने यूनिवर्स में वापस जा पाएगा। अब जेसन पूछता है कि जब वे अमेंडा के यूनिवर्स में थे तब उसने सुना था कि उनकी लैब से जेसन के अलावा 3 और लोग गायब थे। और अब अमेंडा उसे बताने लगती है कि सबसे पहले उनकी ब्लेयर नाम की एक इंजीनियर उस बॉक्स में गई थी, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, और फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। उसके बाद बॉक्स में जेसन गया और उसके बाद 2 और लोग भी गए, मगर शायद से उनके जेसन के अलावा किसी और को इस बॉक्स का इस्तेमाल करना कभी आया ही नहीं। सो उसे छोड़ बाकी के तीनों ही लोग कहीं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भटक गए होंगे। और यहाँ से अपनी दोस्त ब्लेयर को याद करते हुए अब दोनों शांति से कुछ देर के लिए सो जाते हैं। मगर जब उनकी आंखें खुलती है तो चूंकि अब वे शांति से सोए थे तो उन्हें लगता है कि वे जेसन के रियल यूनिवर्स में आ गए होंगे और वे डरते हुए दरवाजा खोलते हैं। मगर ये भी जेसन का यूनिवर्स नहीं था। सो वे आसपास घूमकर देखते हैं कि यहाँ का तो सब कुछ लॉक किया गया है। वही ये लैब भी बिल्कुल अमेंडा के यूनिवर्स वाली लैब ही लग रही थी, बस ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इतना ही नहीं, यहाँ तो उन्हें रूम में मरे हुए लोगों की बॉडीज भी दिखती हैं, जिन्हें कि किसी ने बुरी तरह से काटा था, यानी कि ये यूनिवर्स भी डेंजरस ही है। और वे बॉक्स में वापस जाने लगते हैं कि तभी उनके सामने कोई गन के साथ आता है और गन पॉइंट कर पूछने लगता है कि वे हैं कौन और यहाँ अंदर आए कैसे। मगर अब अमेंडा को देख वो गन नीचे कर लेता है और अमेंडा पहचान ही लेती है कि ये तो उसी की इंजीनियर दोस्त ब्लेयर है, जो कि सबसे पहले इस बॉक्स में गई थी। और अब वो बताने लगती है कि वो बहुत से यूनिवर्सिटीज में गई, मगर जब उसे सारे ही यूनिवर्सिटीज डेंजरस मिले तब वो आखिर में इस यूनिवर्स में आकर रुक गई और अब वो यहीं पर अकेली रहती है। मगर अब चूंकि अमेंडा उसे लेने आई है तो वो बहुत ही खुश है कि वो कम से कम अपने यूनिवर्स में जाकर अपनी फैमिली को फिर से मिल पाएगी। मगर